हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। 5% के लोअर सर्किट के साथ बंद रहा। कल इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट है। और सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। जब हम डेली एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर तो एक आइडिया मिल सकता है कि सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है, रजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा काफ़ी दिनों पहले मैंने इसके अंदर जो है एक प्रिडिक्शन दिया था कि इसके अंदर गिरावट आ सकती है, जब MACD का बेरिश क्रॉसओवर हुआ था वीकली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पिछला जो ये इसने सपोर्ट लिया था 1735-40 के आसपास का, आज उसको भी तोड़ दिया। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये 1650 रुपये के आसपास आ चुका है, काफ़ी दिन पहले ही मैंने बोला था कि यहाँ तक ही आ सकता है। अभी ये ओवरसोल्ड ऑलरेडी जो है हो चुका है। RSI जो है इसका 28 के आसपास पहुँच चुका है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। हालांकि कल जो है क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर को डराने के लिए ऑपरेटर हो या फिर किसी कोई भी हो, मतलब कि नीचे थोड़ा सा आ सकता है, उसके बाद बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी शेयर हो, एक सपोर्ट जो है उसके अंदर टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर हम आगे सर देखें तो अभी ये जो है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में वापस से पहुँच चुका है। यहाँ पर आप देखें 100% डिलीवरी, 5,22,000 की डिलीवरी उठी। भले ही आज लोअर सर्किट लगा लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी भी लोग जो है खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो है इसका रिज़ल्ट किया गया, आप इसको देख सकते हैं ट्यूसडे, यानी कि कल इसके रिज़ल्ट आएंगे 30 जुलाई को। अब यहाँ पर देखें 15 मिनट का चार्ट है। इसके अंदर मतलब कि अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब कि जो है बाइंग नहीं हो रही, अभी भी लोग जो है खरीद रहे हैं। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये शॉर्ट टर्म जो है ये वॉलेटिलिटी जो है रहती है मार्केट के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हम चर्चा करेंगे वीकली चार्ट जब इसका अभी लाएंगे। पहले तो यहाँ पर देखें सवेरे जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर था, उसके बाद नीचे आया। यहाँ पर भी जो है एक वॉल्यूम तो अच्छा खासा था, वापस से बाउंस बैक देने की कोशिश की, नीचे आया। लेकिन ये जब लोअर सर्किट लगा तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं नीचे में ये जो वॉल्यूम के बाहर से वहाँ पर भी अभी भी खरीदारी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ये बाइंग नहीं हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम करके, फिर भी थोड़ी थोड़ी बहुत जो है खरीदारी इसके अंदर हो रही थी। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर जब इसको देखते हैं तो यहाँ पर ज़रा देखें, ये यहाँ पर 500 रुपये से भी नीचे था और वहाँ से यहाँ तक गया 3,000 रुपये के आसपास। तो इतनी तेज़ी आने के बाद थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो ही सकता है। मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि कोई भी शेयर जो है वन वे रैली इस तरीके से नहीं आती। इसके अंदर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में तेज़ी या करेक्शन आ सकता है। अब यहाँ पर जो है बुलिंजर बैंक लगाया है वीकली चार्ट के ऊपर। तो अब इसकी जो निचली लाइन है, क्योंकि मिडिल लाइन को तो तोड़ दिया है, 2050 के आसपास थी, 3-4 हफ्ते यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब निचली लाइन जो है इसकी 1300 रुपये के आसपास है, लेकिन अभी ये ऊपर आ रही है। आने वाले हफ्ते में और थोड़ी ऊपर आ सकती है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अभी ये लाइन जो है काफ़ी दूर है तो इसकी फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। इससे पहले इसको सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ से एक उछाल आ सकता है, बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ पर वो हम देखेंगे। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं बुलिंजर बैंक को, तो जो इसकी निचली लाइन है इसके नीचे आज इसने क्लोजिंग दी है। और ऐसी सिचुएसन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती और ये अभी और नीचे आ रही है। इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। अब ज़रा यहाँ पर देखें 21 वीक का मूविंग एवरेज, ये वीकली चार्ट है। बाउंस बैक आता है कभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1600 रुपये के आसपास या फिर उसके नीचे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत या फिर इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि कल के क्वार्टर वन के रिजल्ट का इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो है रजिस्टेंस यहाँ पर इसको हो सकता है, जो कि 1800 रुपये के आसपास का लेवल है। क्योंकि यहाँ पर इसने पिछली बार इस लेवल के आसपास काफ़ी बार सपोर्ट यहाँ पर लेने की कोशिश की थी, उसके बाद इसको तोड़ा है। तो पहले जो सपोर्ट था अब वो रजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके पहले जो है ये इसके नीचे गया ही नहीं था, ये अभी भी रिसेंटली इसके नीचे गया है। RSI काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 28 के आसपास पहुंच चुका है ऑलरेडी। अगर 30 के नीचे या फिर उसके आसपास आता है, 30 के नीचे आता है तो इसको ओवरसोल्ड कह सकते हैं। तो ये 28 के आसपास पहुंच चुका है तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड तो हो चुका। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं जा सकता है, और भी नीचे जा सकता है, 25 जा सकता है, 20 जा सकता है। लेकिन वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, इस लेवल के आसपास से भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और क्योंकि ये ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट जो है हो चुका है, ये भी ना भूलें। और यहाँ पर थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो ये लेवल इसको बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है तो इसको देख सकते हैं 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 1435 रुपये के आसपास है। अभी ये लाइन थोड़ी थोड़ी और ऊपर आ रही है तो ये फ्यूचर के अंदर 1450 तक आ सकती है। तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उससे भी पहले 1500 का लेवल है,
1540 का लेवल है, 1600 का लेवल, वो सब भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है क्योंकि इसका RSI 28 के आसपास पहुंच चुका है ऑलरेडी। ऊपर में रेजिस्टेंट की बात करें, दूसरा रेजिस्टेंट, तो ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज हो सकता है। अगर 1800 को क्रॉस करता है तो 1800 रुपये के ऊपर 21 वीक का मूविंग एवरेज, अगर वो लेवल क्रॉस होता है, कुछ बाउंस बैक आता है और अच्छी तेज़ी आती है तो वो 1950 से 2000 तक जा सकता है, जो कि इसकी 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर जैसे कि कल की अगर बात करें, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंट की अगर बात करें तो RSI इसका 28 के आसपास है, इसी वजह से इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जल्दी बाउंस बैक आ सकता है। अगर नीचे आता भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको खरीदना है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ छोटी क्वांटिटी में। ये हम हमेशा कहते हैं कि एक ही शेयर्स के अंदर जो है पूरा पैसा ना फंसा दे, पोर्टफोलियो को अगर हम डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। 1643 का प्राइस है। एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें कल की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 1580 से लेकर 1600 का लेवल, ऊपर में जो है तकरीबन 1710 रुपये के आसपास का जोन। तो ये एक जो है रेंज रह सकती है। 1710 से और उछाल आता है तो 1740 तक भी जाने की संभावना जो है रह सकती है। तो ये एक रेंज रह सकती है क्योंकि इसका अभी सर्किट लिमिट जो है सिर्फ 5% के आसपास का ही है, मतलब कि 5% का है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। Q1 के रिजल्ट की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अच्छे तो आ सकते हैं, लेकिन बाजार ने हो सकता है कि पहले से ही वो भांप लिया है, इसी वजह से ये करेक्शन आ रहा है। तो उम्मीद से थोड़ा सा कमज़ोर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल क्षेत्र के अंदर है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो है वॉलेटिलिटी रह सकती है। और अभी यहाँ पर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखें तो पहला सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने बात की 1600 रुपये के आसपास, उसके बाद जो है 1540, उसके नीचे जो है 1500 और उसके नीचे जो है 1450। तो ये इसके जो है सपोर्ट जोन रह सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1600 रुपये के आसपास से ही एक बाउंस बैक, इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक इसके अंदर आ सकता है। 25-50 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है, बड़ा शेयर है ये। और रजिस्टेंट की बात करें, बाउंस बैक आता है, उछाल आता है, तो पहला इसका जो है रजिस्टेंट एरिया 1710 रुपये के आसपास हो सकता है। उसके बाद देखें तो 1750 से लेकर 1800 रुपये का जोन, तो ये इसके जो है अभी नज़दीकी रजिस्टेंट दिख रहे हैं। 1800 को क्रॉस करता है, उसके बाद जैसे कि हमने देखा 1950 से 2000 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना भी रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। कल डिटेल में इसके Q1 के जब रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, वो भी डिटेल में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर जो है हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।